नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। केंद्र और कई राज्यों के बाद बिहार में भी एंटी पेपर लीक बिल विधानसभा से पास हो गया। दोषियों के लिए 3 से 10 साल तक की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक का जुर्माना, यानी प्रावधान कड़े हैं। ये प्रावधान लागू होंगे बीपीएससी, बीएसएससी, विश्वविद्यालय सेवा आयोग सहित परीक्षा लेने वाली दूसरी संस्थाओं पर। अपराध में क्या क्या शामिल होगा, इसका पूरा विवरण है। बिल के प्रावधान परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सहित उन लोगों पर शामिल होने जिनकी संलिप्तता किसी तरह की गड़बड़ी में पाई जाएगी, उनके लिए आयोग अध्यक्ष या अधिकारी पर मामला बनेगा, ऐसा बिल में नहीं है। फिर सवाल तो पूछेंगे कि पेपर लीक पर नया कानून कितना असरदार है। इस मामले पर बातचीत करेंगे हम, और बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अशत नाथ तिवारी जी हैं, और जेडीयू की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए धीरज कुशवाहा जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो धीरज जी, क्या ये इतना पर्याप्त है? देखिए दीपक जी, आपको पता होगा कि जब बिहार में जब नीट का परीक्षा हो रहा था और पटना प्रशासन को जो ही पता चला, पटना प्रशासन ने तुरंत संज्ञान लेते हुए सब पर कार्रवाई भी किया गया और जेल भी भेजा गया। उसके बाद में यहाँ तक नहीं, सरकार ने आदेश दिया कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मामला बाद में नेशनल लेवल पर गया, लेकिन शुरुआत इसकी बिहार से ही हुई थी और हम लोग ने ही किया था। देखिए, चूंकि बच्चों का भविष्य की बात है, हर एक साल करीब 22 से 23 लाख बच्चे परीक्षा में बैठते हैं। और देखे होंगे आप कि पिछली बार जब नीट का रिजल्ट आया था, उस समय 650 अंक पर हमको लगता है कि ठीक ठाक कॉलेज मिल गए थे। लेकिन इस बार जो स्थिति उत्पन्न हुई है, जो गड़बड़ी के कारण, कि डेंटल भी मिलना मुश्किल है, तो जाहिर सी बात है, हम लोग के भी बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगले साल बैठेंगे, तो बच्चों के भविष्य के साथ हम लोग खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। और जो लोग दोषी होंगे उसको सजा भी देंगे। तो कानून नहीं था, अब तो कानून बन गया। अब तो इसको सख्ती से लागू करके दोषियों पर कार्रवाई करने की अब आगे सरकार की जिम्मेवारी होगी। तो हम लोग सख्त हैं। धीरज जी, एक चीज बस समझना चाह रहे हैं कि सरकार इस पूरी गड़बड़ी में व्यवस्था को दोषी मानती है, तरीके को दोषी मानती है, शामिल अभ्यर्थियों को जिनके घर वाले चाहते हैं कि वो किसी तरह पास हो जाएं, उन्हें दोषी मानती है। कौन कौन दोषी माना जाएगा, ये स्पष्ट नहीं है। देखिए दीपक जी, समाज में हर एक तरह के लोग हैं, चूंकि चाहते हैं कि किसी तरह से लाभ मिल जाए। लेकिन जो बच्चे अगर सेटिंग गेटिंग से अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं, अगर अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, वो क्या डॉक्टर बनेंगे? इस पे तो मेरिट पर ही होना चाहिए, और अच्छे जो अंक लाए उस बच्चों को ही अच्छे कॉलेजों में होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो फिर मतलब क्या रह जाएगा। और एक बात जान लीजिए कि जो व्यवस्थाएं है ना, जो पेपर पहुंचाने की जो व्यवस्था है, जो एजेंसियां काम करती है, उसमें कहीं ना कहीं कई लोगों की भागीदारी होती है, और उसी दौरान कहीं ना कहीं से पेपर लीक हो जाते हैं। अब तो ऑनलाइन का जमाना हो गया। आप जानते हैं कि गड़बड़ करने वाले कुछ आगे ही चले जाते हैं। अगर हम 2 पॉइंट पर है तो 4 पॉइंट पर लोग चले जाते हैं, सिस्टम को हैक कर लेते हैं। तो साइबर में भी बहुत तरह के गड़बड़ करने वाले लोग हो गए हैं। लेकिन अब इससे कैसे बचना है, ये सरकार इस पर प्राथमिकता से काम करे, ताकि आगे जो भी बच्चे परीक्षा में बैठे उसका भविष्य की बात है। क्योंकि एक बच्चे को अपना देखिए, एक बच्चे के साथ में जनरली 5-7 परिवार होते हैं, तो पूरे परिवार की आशाएं जुड़ी रहती है। और अगर एक बच्चा अगर गड़बड़ करता है तो समझिए कि 6 से 7 लोगों का मनोबल गिरता है। 6-7 लोग मेहनत कड़ी करके बच्चों को पढ़ाते हैं बाहर भेजकर, वो बच्चों के साथ साथ परिवार का भी भविष्य की बात है। तो इस पर सरकार काम कर रही है और आगे करेगी। थोड़ा जो पहले वाला जो व्यवस्था है पेपर पहुंचाने का, उसमें थोड़ा सा बदलाव करने की भी जरूरत है। क्योंकि बीच में ही आप देखे होंगे कि किसी बैंक में गया, बैंक से गया दूसरे के पास, उसके पास डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो कई बढ़ते हैं। अगर किसी ने एक गड़बड़ी कर दिया, उसके चलते कहीं ना कहीं से लीक हो जाते हैं। अभी ऑनलाइन का जमाना है, पटना से अगर लीक हुआ तो पूरे भारत में जाने में कितने मिनट लगेंगे? एक नेक्सस रहता है, काम करता है, व्हाट्सएप ग्रुप से पूरे फैल जाते हैं। तो इस पर साइबर सेल भी काम कर रही है और सरकार को सख्त होना पड़ेगा। उसके बाद भी सारी एजेंसियां
काम बिल्कुल, करेगी सरकार की ओर से ये दर्शाया जा रहा है कि सख्ती बरती जा रही है। केंद्र सरकार ने भी प्रयास किया। 6 फरवरी को एक बिल इस तरह का देश के सामने रखा गया, 5 फरवरी को और 6 फरवरी को अधिसूचित कर दिया गया। उसमें भी सर्विस प्रोवाइडर पर तो 1 करोड़ का जुर्माना है, लेकिन परीक्षा में कदाचार करने वाले या कदाचार में सहयोग करने वालों पर 3 साल कम से कम की सजा है और 10 लाख तक का जुर्माना है। असित जी से जानते हैं। असित जी, कुछ नहीं था, उससे कुछ है तो बेहतर है, क्या इतना पर्याप्त है? नहीं, देखिए, इसकी मूल भावना को समझने की ज़रूरत है। जैसे मैट्रिक में बच्चे परीक्षा देते थे पहले, अब तो बहुत कड़ाई हो गई है। हम लोगों ने भी देखा है कि चीट पुर्जा का इस्तेमाल लोग कर लेते थे। वो पकड़े जाते थे, कापियाँ छीन ली जाती थी, एक्सपेल्ड कर दिए जाते थे, इस तरह की चीज़ें होती थी। बाद में 2000 रुपये जुर्माना का प्रावधान भी किया गया। अब आप कहिए कि भाई कदाचार के लिए 2000 रुपये जैसी मामूली रकम, इसको ऐसे समझने की ज़रूरत है कि मैट्रिक का परीक्षा 14 साल का बच्चा देता है। 14 साल के बच्चे को चीट पुर्जा के लिए फांसी दे दीजिएगा उसके हिसाब, क्योंकि वो परिपक्व नहीं है चीज़ों को समझने के लिए। किसी मित्र ने कुछ समझा दिया, दोस्त ने बहका दिया, वो कर देगा। फिर लेकिन जब देखा गया कि नहीं, ये बीमारी बहुत बढ़ती जा रही है, तो 2000 रुपये, पहले तो सिर्फ कापी छीन ली जाती थी, जितना लिखा बस उतना दे दो, जाओ। उसके बाद क्या हुआ, एक्सपेल्ड किया जाने लगा, परीक्षा ही गई, अगले साल देना है। उसके बाद क्या हुआ, 2000 रुपये का जुर्माना भी उस पर लगाया गया। बाद में देखा गया 2004-05 के आसपास से घटना हो गई देश में, रंजीत डॉन वाली घटना, आपको अगर याद हो तो। बिल्कुल, मेडिकल का ऐसे ही क्वेश्चन लीक हुआ था, तो देश को लगा कि एक गंभीर बीमारी के तौर पर यह बात बढ़ गई है। वो अरेस्ट हुआ, उसके गिरोह का पर्दाफाश हुआ, उसकी संपत्तियां जब्त की गई, वो लंबे अरसे तक जेल में रहा भी। फिर कुछ दिनों तक मामला लगा कि अब ठीक ठाक है, लेकिन उसके बाद अब देखा जा रहा है पिछले कुछ वर्षों में कि इसमें सिर्फ वो बच्चा या बच्चे के कुछ साथी शामिल नहीं है जो 10वीं की परीक्षा में चीट पुर्जा इधर उधर करते हैं, बल्कि कई संगठित गिरोह खड़े हो गए हैं, पेशेवर गिरोह खड़े हो गए हैं, जिनका काम ही है क्वेश्चन लीक करना। मतलब ये एक काली कमाई का बहुत बड़ा धंधा बन गया है, जिसमें कई गिरोह खड़े हो गए। तब देश को लगा कि नहीं, इनके खिलाफ सख्त कानून की जरूरत है। और सख्त कानून, चलिए अब ठीक है, हमने सख्त कानून बना लिया। हमें एक बात समझनी होगी, निर्भया कांड हुआ, निर्भया कांड के बाद हमारी सरकार नहीं थी, दूसरे की सरकार थी, लेकिन हमने समर्थन किया, एक निर्भया कानून भी बना। तो क्या देश में बलात्कार की घटनाएं बंद हो गई? क्या बलात्कार के बाद हत्या की घटनाएं बंद हो गई? नहीं हुई। उसके बाद भी निर्भया से ज्यादा ब्रूटल रेप की घटनाएं इस देश में सामने आई हैं, लेकिन कानून बनाना पड़ता है। कानून, असित जी, वहां हम तुलना नहीं कर सकते। यहाँ हमारे पास प्रॉपर सिस्टम है, उस सिस्टम में फॉल्ट है, वहां सिस्टम नहीं है। वहां सड़क पे कुछ भी हो जा रहा है, उस पर कंट्रोल नहीं है। सिस्टम हमारे कंट्रोल में है और वो अनकंट्रोल्ड होकर इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं, मेरे मूल जवाब तक आप नहीं पहुंच पाए। मैं बस ये कहना चाह रहा हूं कि जो परीक्षार्थी है नीट का, वो परीक्षार्थी बहुत परिपक्व नहीं होता है, वो स्टूडेंट होता है, वो स्टूडेंट होता है। और न्याय किसी भी दुनिया के किसी भी देश में वही न्याय तंत्र सफल है जिसमें दया का भाव है। ये हमारा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत भी कहता है, और भारत के संविधान ने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत को माना है। तो क्या किया जाए, इसमें कानून ने ये इस बार पहल की है कि इसमें जो लोग वो होंगे जो संगठित गिरोह चला रहे हैं, वो लोग होंगे जो जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दे दी जाए। जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग अगर इसमें संलिप्त पाए गए, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। जो गिरोह चलाने वाले पाए गए, जो संगठित गिरोह चला रहे हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दो। और जो स्टूडेंट है, उन्हें एक छोटी सजा देके आगाह करो कि बेटा तुमने गलती कर दी, आइंदा करोगे तो जिंदगी चौपट। अब छात्र को कौन सी बड़ी सजा देना चाहते हैं? इस छात्र को देने ही है क्यों सजा? अगर हम व्यवस्था को दुरुस्त रखें और गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कस सकें, क्वेश्चन लीक होगा नहीं, स्टूडेंट तक क्वेश्चन पहुंचेगा नहीं, क्योंकि उसके माता पिता अफोर्ड कर सकते हैं तो वो पहुंच पा रहा है, सब अफोर्ड भी नहीं कर पाते। दीपक जी, यही तो इसमें किया गया कि जो गड़बड़ी करने वाले जिम्मेदार लोग हैं, उन्हें कड़ी सजा दो। अब सीधे माता पिता को आप कह रहे हैं अभियुक्त बना दीजिए। अभी हमारे सामने एक घटना है, आपके सामने भी है। क्वेश्चन पेपर लीक मामले में रांची के रिम्स की एक लड़की पकड़ी गई है, स्टूडेंट है वहां मेडिकल की। उसकी संलिप्तता यह पाई गई कि उसने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व किया था। वो रामगढ़ के एक मामूली परिवार की लड़की है, और रामगढ़ में जहां उसकी फैमिली है, माता पिता को यह पता तक नहीं था कि उनकी बेटी ने यह कारनामा किया है।
वो बेचारे मिडिल क्लास के लोग अपने पूरे जीवन की ताकत लगा दी, पूरी ऊर्जा लगा दी उस लड़की को पढ़ाने में, उसको पढ़ा के काबिल बना दिया कि वो सरकारी कॉलेज में पहुंच गई, रिम्स जैसे कॉलेज में, और वहां जाके वो किसके बहकावे में आ गई कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये सदमे में चले गए। पूरी पूछताछ हो गई है, तमाम एजेंसीज ने पूछताछ कर ली, उनकी कहीं कोई संलिप्तता नहीं, वो तो बेचारे अनभिज्ञ हैं। कैसे आप सीधे उनको अभियुक्त बना दीजिएगा? इसलिए कानून में इस बात का स्कोप हमेशा रहता है कि भाई जांच में जो जो लोग संलिप्त पाए जाएं उनको ही अभियुक्त बनाइए। चलिए, हम पूरी व्यवस्था को थोड़े और बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और बिहार सरकार ने जो कोशिश की है, हाल के दिनों में जो बदनामी हुई है तमाम परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने को लेकर, क्या ये कोशिश उस बदनामी के दाग को धोने में कामयाब होगी? पेपर लीक ना हो, ये व्यवस्था करने के लिए कानून का सहारा लिया जा रहा है। हम एक बार फिर अपने मेहमानों का रुख करेंगे, धीरज जी के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि क्या ये कानून आगे इस तरह की घटना ना हो। व्यवस्था में शामिल जो परीक्षा से संबंधित पूरी व्यवस्था है, चाहे वो परीक्षा आयोजन करने वाली व्यवस्था हो, परीक्षा संचालन की व्यवस्था हो, जांच पड़ताल करने वाली व्यवस्था हो, कहीं भी कोई चूक ना हो, ये सुनिश्चित करना जरूरी है कि एक कानून बना देना और निश्चिंत हो जाना जरूरी है। धीरज जी। दीपक जी, अभी बड़े भाई तिवारी जी ने जो कहा, इस बात में तो दम है, क्योंकि संगत से गुण आत है और संगत से गुण जात है, सुने होंगे आप। और सबसे बड़ा चीज है कि सरकार ने कानून बनाया है और कानून का सख्ती से अगर पालन किया जाए, और पालन केवल सरकार के चाहने से नहीं होगा। आप जानते हैं कि जो भी अब पुलिसकर्मी हो या राज्यकर्मी कोई भी हो, जब वो उन लोग का प्रशिक्षण हो जाता है, उसके बाद उन लोगों से शपथ होता है। शपथ में तमाम चीजें गीता पे हाथ रखकर दिलाई जाती है कि हम गड़बड़ नहीं करेंगे और देश हित में काम करेंगे, समाज हित में काम करेंगे। लेकिन अब क्या करिएगा कि कुछ गड़बड़ लोग हो ही जाते हैं और गड़बड़ कर ही देते हैं। लेकिन मुख्य चीज ये है दीपक जी कि जो कानून को सख्ती से लागू करना, और जो ये नेक्सस चलता है, बड़े भाई आशीष नाथ तिवारी जी ने कहा कि ये नेक्सस को तोड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इतना बड़ा गिरोह है और इसमें पैसे का बहुत बड़ा खेल हो रहा है और इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसको खत्म करना जरूरी है। अगर आप देखे होंगे कि पहले के परीक्षाओं में जो आज 2000 ईस्वी की हम बात कर रहे हैं, जब कोई भी एग्जाम होता था तो कोई अभ्यर्थी अपने से कोई चीटिंग वगैरह लेकर चला गया, कुछ लिख रहा है, तो वहां तक तो समझ में आता था। लेकिन आप पेपर को लीक करके और उसको सरेआम बाजारों में पैसे पर बेच दीजिए, इस गिरोह को तो तोड़ना जरूरी है, क्योंकि सभी बच्चों का भविष्य की बात है और इस पर तो सरकार को तो एकदम नहीं, ये हम भी समझ रहे हैं धीरज जी, सरकार भी समझ रही है, आप भी बता रहे हैं कि सब कोई समझ रहा है। जब समझ रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हो पा रहा है, ये एक सवाल है ना। एक और बात है कि जिस समय पेपर लीक हुआ था उस समय चुनाव का माहौल चल रहा था और ये नेक्सस ग्रुप उसमें कामयाब हो गए। लेकिन हम आपसे विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार सख्त तो है ही कानून बनने से पहले भी, और सख्ती के साथ आप देखे होंगे कि जो इसमें अभियुक्त लोग हैं उस पर कार्रवाई भी की जा रही है और पूछताछ भी करके। अब देखे होंगे कि अभी चर्चा बड़े भाई ने किया कि एक बच्ची ने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वेश्चन भी गलत लोग का साथ देना ही नहीं है। जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगा तब तक लोग डरेंगे कैसे? एकदम सख्ती होना चाहिए। अब कोई भी हो, छोटा हो, आप जानते हैं कि पहले भी लोग कहते थे कि जुर्म करने वाले से ज्यादा जुर्म करने वाले लोगों को जो लोग मदद करते हैं, आश्रय देते हैं, वो भी बहुत बड़े गुनहगार होते हैं। तो सख्ती तो करना पड़ेगा, सख्ती होगा तो भाई कुछ लोगों को हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले पे सख्ती बरती जाएगी। असित जी, ऐसा पहले होता नहीं था, ऐसा होने लगा तब कानून की आवश्यकता पड़ी। वो व्यवस्था और आज की व्यवस्था में क्या फर्क आया? नहीं, देखिए, तकनीक के विकास के साथ साथ अगर हमें कुछ सुविधाएं मिली हैं तो हमारी कुछ परेशानियां भी बढ़ेंगी। दोनों पक्ष होते हैं। तकनीक ने इस तौर पे विकास किया है कि कहीं से बैठा कोई कुछ भी कर ले रहा है, तो इसके दोनों पहलू हैं। बुरा पक्ष ये है कि क्वेश्चन लीक हो जाना, तुरंत सर्कुलेट हो जाना। अगर बहुत पहले ये हो भी जाता होगा, मान लीजिए किसी बच्चे ने कहीं से निकाल भी लिया, तो उसे एक बच्चे के पास
या वो 10 उसके लोगों मोहल्ले के 10 बच्चों के या पास। वो 10 लोगों को कार्बन कॉपी ऑपी पे लिख के दे दे तो 10 बच्चों के पास, वो सैकड़ों बच्चों के पास नहीं पहुंच पाता था। अब क्या है कि तकनीक का विकास इस कदर हुआ कि सर्कुलेट हो जा रहा है, तो चीजें बदल रही हैं, और बदलती चीजों के साथ साथ हमें आपको भी बदलना होगा, हमारे अपने कानूनों को भी बदलना होगा। व्यापक पैमाने पर जब तकनीक उसे सर्कुलेट कर रहा है, उस दौर में हमें एक अलग कानून की जरूरत उसके लिए है। व्यापक पैमाने पर ये गिरोह सक्रिय हो गए हैं और ये एक धंधा का रूप ले चुका है, गलत काम का रूप ले चुका है, तो हमें एक नए कानून की जरूरत थी। हमने एक नया कानून बना, हम दावे के साथ ये नहीं कह सकते एक नया कानून बना लिया तो अब तो हम क्राइम बिल्कुल खत्म कर देंगे। क्राइम बिल्कुल खत्म तो देवलोक में भी कहीं नहीं हुआ। उस तकनीक में ही इस बात की गुंजाइश नहीं है कि हम उसका और बेहतर तरीके से उपयोग करते हुए ये लीकेज की व्यवस्था ही खत्म कर दें? देखिए होता क्या है ना कि इसके पहले भी जो कानून बना होगा, उस कानून में बहुत सोच समझ के लोग बनाते हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, बहुत सारे लोगों से बहुत सारी राय ली जाती है, कई अधिकारियों की टीम लगी होती है, उस पर काम कर रही होती है, और उससे समझा जाता है कि ये तो बहुत ही प्रूफ है, इसमें तो कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता, बहुत बढ़िया कानून बन गया। फिर क्या होता है, कुछ दिन बाद लगता है कि यार इसे तो लोग ऐसे तोड़ दे रहे हैं, तो ये रह गया वो रह गया, ये रह भी गया होना वो रह चाहिए गया। था। कोई भी आप कानून बना लीजिए, कोई भी कानून बनाइएगा, कुछ वर्षों बाद आपको लगेगा कि नहीं हमें नए सिरे से फिर कुछ नया करना होगा, फिर उसकी तोड़ लोग खोज लेते हैं। जैसे कोई बीमारी होती है तो आप उसकी दवाई खोज लेते हैं ना, तो जो शातिर लोग होते हैं, जो आसुरी शक्तियां जिसे हम कहते हैं, ये उसकी तोड़ खोज लेते हैं, फिर कुछ दिन बाद आपको एक नया कानून। हम ये दावा नहीं कर सकते कि आखिरी कानून है और हमने तो ऐसा कानून बना दिया कि अब तो धरती पर कहीं क्वेश्चन पेपर लीक ही नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, पिछले कानून से ज्यादा सख्त कानून हमने बनाया है, और हमारी कोशिश है कि इस तरह की घटनाओं को कम किया जाए। अभी जितनी घटनाएं हो रही है उससे कम चलिए, किया ये जाए। अच्छी बात है। केंद्र के तर्ज पर बिहार ने भी इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया है। तो एनटीए ने जो परीक्षा का इस बार स्वरूप अपनाया है कि जैसे ही विद्यार्थी अपने सिस्टम पर बैठ जाएंगे, ऑनलाइन परीक्षा की व्यवस्था होगी, तो अलग अलग सेट को कंपाइल करके एआई की मदद ली जा रही है ताकि प्रश्न पत्र लीक करने वालों के पास कोई विकल्प ही ना बचे। तो वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के तर्ज पर क्या बिहार में जो भी परीक्षाएं हो रही है, जिस भी विभाग की हो रही है, जिस भी संस्था की हो रही है, उसमें भी हम तकनीक का कुछ और सदुपयोग नहीं कर सकते धीरज जी? बिल्कुल कर सकते हैं। अब तो लेटेस्ट वर्जन एआई जो चल रहा है, अब बहुत सारी कंपनियों में जो मोबाइल कंपनियां हैं वो भी एआई का यूज कर रही है। देखिए, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ा है उससे बहुत सुविधाएं भी बढ़ी है। देखिए, आज हम अपने घर से बैठकर आपके चैनल पर जुड़ गए हैं, नहीं तो हमको 1 घंटा पहले घर से निकलना पड़ता, उसके बाद फिर स्टूडियो आना पड़ता, फिर 1 घंटा लगता है घर आने में। सुविधाएं तो बढ़ी है, लेकिन उसका एक निगेटिव भी पॉइंट है। लेकिन टिप कम हो, लेकिन पॉजिटिव चीज ज्यादा रहता है। बिल्कुल। एक बात जान लीजिए, हम लोग तो हमेशा बिहार में कोई भी चीज हो सख्ती से करते ही हैं। आप तो देखे होंगे कि हत्या करने पर फांसी की सजा, लेकिन करने वाले तो कर ही रहा है ना। सब चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद निकले, लेकिन बगल वाले घर से निकले। लोगों को भी इस पर सहयोग करना होगा। सरकार तो कानून बनाती है, लेकिन उसको लोगों को समझना होगा, और सरकार को भी इसके लिए जागरूक करना होगा लोगों को। देखिए, सबके सहयोग से कोई भी चीज पर नियंत्रण पाता है। हम सख्ती कर रहे हैं, सख्ती ही केवल एक विकल्प नहीं है, उसके साथ साथ लोगों को भी गलत को गलत और सही को सही कहना पड़ेगा। दीपक जी, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और माता पिता भी लोग ऐसे हैं ना कि लगता है कि कुछ पैसे दे देने से हमारे बच्चे अगर नीट क्वालिफाई कर जाएंगे, तो गलत रास्तों से हम लोग अभिभावक से भी कहना चाहते हैं कि देखिए, तटकट का जो रास्ता है वो कठिन होता है, बहुत लंबा नहीं चलता है, इससे थोड़ा सा दूरी बनाना चाहिए। बिल्कुल। अगर आप बैसाखी के सहारे 4 सीढ़ी अपने बच्चे को उछाल कर ऊपर पहुंचा देते हैं, तो हो सकता है अगली 4 सीढ़ी चढ़ने में उसे समस्या हो जाए। ये गार्जियन को समझना चाहिए। लेकिन कंपटीशन का दौर है, गार्जियन सहूलियत मुहैया कराते हैं, मोह माया वाले लोग हैं, तो वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। पढ़ने में मुहैया कराइएगा कि चोरी करने में मुहैया कराइएगा, ये समझने की बात है आसिफ जी। लेकिन हम फिर वहीं पहुंच गए हैं, क्या ये पर्याप्त है? क्या सिर्फ दोषी उसे माना जाए जो परीक्षा का प्रश्न पत्र छाप रहा है, छाप कर उसे सेंटर तक पहुंचाने में व्यवस्था देख रहा है, या फिर परीक्षा
कि हर स्तर पर जिनकी भी, जहां भी, जिस तरह की भी भागीदारी हो, उन सब की जिम्मेदारी हो। नहीं, ये किसने कह दिया कि दोषी सिर्फ उसको माना जाएगा जो क्वेश्चन पेपर प्रिंट कर रहा है? ये तो कहीं बात है ही नहीं। इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है। आप पूरा कानून पढ़िए। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में विधानसभा की वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा, उसको डाउनलोड कीजिए और पढ़िए। उसमें स्पष्ट प्रावधान है, और वो स्पष्ट प्रावधान ये है कि क्वेश्चन पेपर तैयार होने से लेकर सेंटर तक पहुंचने में जो एक पूरा चेन है, उसमें कहीं भी लीकेज पाया गया तो वो दोषी है। वो दोषी है उस पूरे चेन में। जब सेंटर पर क्वेश्चन पेपर पहुंच जाता है और सेंटर के भीतर से अगर लीक हो गया क्वेश्चन पेपर, तब सिर्फ उस सेंटर के जो लोग हैं जी, सेंटर का जो इंचार्ज होगा या बाकी जो लोग होंगे, वो उसके दोषी माने जाएंगे। लेकिन अगर सेंटर के पहले लीक होता है, तब सब जांच के दायरे में आएंगे। ये नहीं होगा कि किसी एक की ही जांच की जाए। ठीक है, आप निर्दोष हैं तो आप बरी हो जाएंगे, लेकिन जो पूरा चेन जुड़ा होगा वो सब जांच के दायरे में रहेंगे। और सेंटर के भीतर से होता है तो वहां के लोग जांच के दायरे में रहेंगे। चलिए एक और चीज समझ लेंगे, क्या इस कानून का खौफ होगा असित जी? खौफ तो देखिए, मैं कहता हूं कि किसी कानून का खौफ नहीं होना चाहिए। खौफ के लिए कानून नहीं होते हैं। कानून बनाए जाते हैं देश को, समाज को व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए। खौफ के लिए नहीं चलाए जाते, व्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए, और उस व्यवस्था को जो तोड़े उसे सजा देने के लिए। जो पुलिसिंग का सिस्टम है हमारे यहाँ, वो थोड़ा गड़बड़ है। और जो पहला काम है पुलिस का, जो लोग भी आपका चैनल देख रहे होंगे, अगर वो पुलिस विभाग से जुड़े होंगे और उन्होंने डीएसपी या आईपीएस अफसर रहे होगा और उसकी ट्रेनिंग ली होगी, दारोगा के सब इंस्पेक्टर की ट्रेनिंग भी अगर ली होगी, तो उसमें पहला जो उनका काम होता है वो होता है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जी, का, अपराध की रोकथाम। दूसरा काम होता है इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम। तो जो पहला काम है ना, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वहीं जाके चीजें गड़बड़ हो जा रही हैं। अपराध की रोकथाम नहीं हो रही। हम जो कानून बना रहे हैं वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम के लिए है। घटना हो गई तो उसके बाद हम ये करेंगे, हम आपको पकड़ के सूली चढ़ा देंगे। चलिए, तो यही घटना जरूरी हो ही है कि नहीं। घटना हो ही नहीं। बिल्कुल। चलिए, वक्त का अभाव है, हम उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी तो सबको समझ जाएंगे कि क्या मंशा है सरकार की, और सरकार की मंशा इतनी तो तय है कि परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का न समय जाया हो, जो न मेहनत का नुकसान हो, नुकसान किसी तरह से ना हो, और परीक्षा फिर से करवाना वो एक और बड़ा नुकसान है हर स्तर पर, हर व्यवस्था में। तो ये भी ना हो, ये सुनिश्चित किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद असित नाथ तिवारी जी और धीरज कुशवाहा जी अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।